हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज जो है ना, आप सबको मैं एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ जो कि अभी न्यूज़ में रिसेंटली चल भी रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसी साल वो न्यूज़ में चल रहा है, हर साल वो न्यूज़ में रहता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं असम रीजन यानी कि असम स्टेट के फ्लड प्रोन प्रॉब्लम्स की, क्योंकि असम फ्लड प्रोन एरिया है। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि 2026 में ही सिर्फ बाढ़ आई है, हर साल का ये सिलसिला है। मतलब एक लाइफ एक्टिविटी भी कहते हैं वहाँ के लोग कि हमें तो जैसे आदत सी डालनी पड़ी है ऐसे मजबूरी में, ऐसे घटिया चीज़ के साथ जीने की, इतने बड़े डिज़ास्टर के साथ। तो ज़रूरी है कि सरकार इस चीज़ों पे बहुत जल्दी ध्यान दे और इस प्रॉब्लम को ख़त्म करे। लेकिन हम लोग समझते ये वाले हैं। अच्छा, पहले ये बता दूं कि 2026 में ये जो असम में फ़्लड आया है, ये 6 डिकेड्स के बाद इतना गहरा, इतना बेकार फ्लड आया है, यानी कि बाढ़ फ्लड यानी बाढ़। और बहुत ज़्यादा असम बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है असम। तो चलिए फाइनली हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर असम फ्लड प्रोन क्यों है। क्यों कहा जाता है कि असम जो है बाढ़ का क्षेत्र है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किस लिए यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी तो करंट अफेयर पे बहुत फोकस डालती है और ज्योग्राफी में फ़्लड तो एक पर्टिकुलर टॉपिक ही है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अब ये न्यूज़ में भी है, तो जाहिर सी बात है प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट होगा ही होगा। चलिए बताती हूँ कि असम आखिर क्यों बाढ़ का एरिया माना, क्षेत्र माना जाता है। देखिए, एक तो इंटेंस मानसून, असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती ही होती है। जब मानसून का टाइम शुरू होता है ना, तो हर जगह ही होती है मानसून, मतलब कि हर जगह बारिश होना। लेकिन असम में बहुत हेवी रेनफॉल होता है। हिमालय से सेडिमेंट लोड्स आते हैं, यानी कि हिमालय से भी बहुत ज़्यादा लोड जो है असम रीजन में घुसते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें तो लो लाइंग रिवर वैली है, वहाँ पे फ्रजाइल रिवर वैली है। 40% जो स्टेट का लैंड है वो फ्लड प्रोन ही है। और ये इंडियन फ्लड जो आपकी एजेंसी है वो कहती है, और जिसकी वजह से असम में जाहिर सी बात है कि ज़्यादा बाढ़ आएगा, हर चीज़ अपनी जगह से हटेंगी तो लैंडस्लाइड तो होगा ही होगा। यानी कि एक नेचुरल डिज़ास्टर जो कि फ्लड दूसरे नेचुरल डिज़ास्टर को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो लैंडस्लाइड है वो आने के कारण, देखिए असम में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर चलती है ना, उससे आगे 50 मेजर ट्रिब्यूटरीज फॉर्म होते हैं, यानी कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। और मानसून में भी बारिश बहुत तेज़ होती है, स्मॉलर स्ट्रीम फॉर्म होती हैं, और जो वाटर है वो मेन चैनल में डंप किया जाता है। और यहाँ पे जो असम में फ्लड आने का हम इंसान भी कारण, अपनी ज़िंदगी को गंवाने का हम लोग खुद भी है। जितनी सरकार रिस्पॉन्सिबल उतना आम नागरिक भी। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और उसकी वजह से हैवी रेनफॉल होता है। वेटलैंड और नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स जो हैं, इन चीज़ों की कमी है, जिसकी वजह से हम लोग फ्लड को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ कटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग तो होगा ही, जिसकी वजह से गर्मी भी बढ़ती है। अभी हम लोग महसूस कर ही रहे हैं क्या हमारे हालात है। और इसी की वजह से रेनफॉल भी ज़्यादा, मतलब कि क्लाइमेट पूरा उथल पुथल हो जाता है। बारिश भी बहुत होगी और गर्मी भी बहुत होगी, और दोनों चीज़ें से नुकसान है। गर्मी ज़्यादा होगी तो भी इंसान तड़प तड़प कर बहुत ख़राब ज़िंदगी जिएगा, और अगर बारिश ज़्यादा होगी तो फ्लड आएगा और ख़त्म ही होगी ज़िंदगी। तो हमारी भी उतनी गलती है, जिस चीज़ का हमें ध्यान देना है। गवर्नमेंट की भी गलती है कि डिफॉरेस्टेशन पे बहुत जल्दी रोक लगा दिया जाए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हर साल फ्लड असम की एक डेली लाइफ एक्टिविटी का ही पार्ट, जैसे आप समझ लीजिए, बन गई है। बहुत सारे जो हैं लॉसेस देखने को मिले इस साल। मतलब मान लीजिए कि विद इन सम वीक 68 लोग मारे जा चुके हैं। 6 लाख, अभी तक 6 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इस फ्लड के कारण असम में उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हुई हैं। हैवी मानसून एंड जो है नागालैंड और असम दोनों में ही बहुत ज़्यादा देखने को मिला। और मानस लेक से जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर आपके असम में घुसती है, तो ब्रह्मपुत्रा भी कहीं ना कहीं कारण है असम में फ्लड आने का। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फिर वो पानी समझ में नहीं आता कहाँ जाएगा, फिर उसी की वजह से फ्लड बनता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी से जल्दी एक बहुत तगड़ा इनिशिएटिव ले। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2026 में ही ऐसा हुआ है, हर साल ही होता है। तो हर साल अगर हो रहा है तो इसका मतलब इस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। पता नहीं क्यों अभी तक नहीं हुआ, या हो रहा है तो क्यों है फिर भी नुकसान देखने को मिल रहा है। ये समझना और समझाना हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लोगों को। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कि क्यों असम फ्लड प्रोन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जोग्राफी पीपल। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक